प्रेज द लॉर्ड, आमेन, हालेलुया। मसीह खुदावंद में हम सब की सलामती हो। शुक्रगुजार हैं इस खूबसूरत वक्त के लिए कि एक बार फिर हम अपने खुदावंद के हजूर में हाजिर हैं, ताकि हम खुदावंद की ज़िंदगी बख्श बातों को सुन सकें, समझ सकें। और आज एक बड़ी खूबसूरत सीरीज़ हम शुरू करने जा रहे हैं, और जिसका टाइटल है, जिसका अनवान है, बेटे की सुनो। हम शुक्रगुजार हैं कि जो बेटे की सुनता है वो जिंदगी पाता है। और कलाम मुकद्दस में से हम देखेंगे कि बारहा आज ताकीदन कहा जा रहा है कि बेटे की सुनो। आए कलाम मुकद्दस में से हम देखते हैं। जी, कलाम मुकद्दस में से हम देखेंगे इब्रानियों के नाम मुकद्दस पौलुस रसूल का खत और उसका पहला बाब और उसकी पहली 2 आयत कलाम मुकद्दस में से हम देखेंगे। अगले जमाना में खुदा ने बाप दादा से हिस्सा बेहिस्सा और तरह बेतरह नबियों की मार्फत कलाम करके इस जमाना के आखिर में हमसे बेटे की मार्फत कलाम किया, जिसे उसने सब चीजों का वारिस ठहराया और जिसके वसीला से उसने आलम भी पैदा किए। कलाम मुकद्दस के पढ़े, सुने, समझे और कबूल किए जाने पर खुदावंद की बरकत हो, आमेन। सो हम शुक्रगुजार हैं खुदावंद के जिंदा कलाम के लिए। लेकिन याद रखिएगा, हमें इस बात को हमेशा याद रखना है कि ये खुदावंद के इस जिंदगी बख्श कलाम को समझने के लिए हमें खुदाए रूल कुद्दस की ज़रूरत है, क्योंकि यीशु मसीह ने अपनी ज़मीनी खिदमत में अपने शागिर्दों से ये बात कही कि मुझे तुमसे बहुत सी बातें कहना है जिन्हें अभी तुम नहीं समझोगे। और जब यीशु मुर्दों में से जी उठे, इशारा उसी तरफ था कि जब मैं तुम्हारे गुनाहों के लिए मसलूब होऊंगा, दफन होऊंगा और तीसरे दिन मुर्दों में से जी उठूंगा, और वादे के मुवाफिक रूल कुद्दस नाजिल होगा, तुम रूल कुद्दस पाओगे और फिर वो तुम्हें सच्चाई की राह दिखाएगा, और फिर ये सब बातें जिन्हें आज तुम नहीं समझ सकते उन्हें तुम समझ पाओगे। आज खुदावंद ये चाहते हैं कि हम उसके कलाम को समझें, और इससे हम अपनी अकल से नहीं समझ सकते। इसलिए अच्छा है कि आए हम अपनी आंखों को बंद करें और उससे मदद मांगे, जो इन बातों को हमें समझाने पे कादिर है। आसमानी बाप, आपके बेटे अपने खुदावंद यीशु मसीह के नाम में अपने इन प्यारों के साथ मिलकर आपकी हजूरी में आता हूँ खुदावंद, और इस बात का इकरार करते हैं कि आपके रूल कुद्दस की मदद के बगैर आपकी इन गहरी अमीक जिंदगी बख्श बातों को समझना समझाना हमारे बस की बात नहीं। खुदाए रूल कुद्दस हमारी मदद फरमाए, क्योंकि हम सुनना चाहते हैं, हम समझना चाहते हैं, हम कबूल करना चाहते हैं, और हम मसीही जिंदगी मसीह की मानद जीना चाहते हैं। हमारी मदद फरमाए मसीह यस्सु के जिंदा कादर जलाली बाबरकत नाम में, आमेन। हम शुक्रगुजार हैं कि आदम जब अदन में फेल हुआ, खुदा के जलाल से महरूम हुआ, उसकी हजूरी से बाहर चला गया। और इस वीडियो में हम जरूर इस पे बात करेंगे कि शुरू में हुआ क्या और किस तरह से खुदावंद ने अपने वक्त पर अंबिया को भेजा, कोह सीना पर से एक शरीयत दी, और फिर अपने ठहराए वक्त पर, जैसे अभी हमने कलाम मुकद्दस में से देखा कि ज़मानों के आखिर में उसने बेटे के वसीला से कलाम किया। वो हतमी कलाम है। इसी सबब से बेटा खुद भी फरमाते हैं कि अव्वल और आखिर मैं हूँ, इब्तदा और इंतहा मैं हूँ, यानी उनके मुंह से निकला हुआ हर लफ्ज जो है वो हतमी है। सो हम बखूबी जानते हैं कि खुदावंद ने इंसान को अपनी शबीह पर अपनी मानद बनाया और उससे अदन में बाग लगाकर उस बाग में रखा, और उससे उसकी जरूरत के लिए हर चीज वाफिर थी। जिंदगी बख्शने के लिए, खुदावंद के साथ वक्त गुजारने के लिए, खुदावंद की आवाज सुनने के लिए, हमेशा जिंदा रहने का प्लान में खुदावंद ने उसे रखा। लेकिन उसे वार्न किया एक बात से कि तू इस एक दरख्त में से, नेक को बद की पहचान के दरख्त में से ना खाना, हयात के जिंदगी के दरख्त में से खाने से मना नहीं किया। आज भी मना नहीं करते जिंदगी के दरख्त में से खाने से, लेकिन उस वक्त
हमारे उस जिस्मानी बाप आदम ने नाफरमानी की, उस सबब से वो खुदा के जलाल से, मैं मेरे साथ रहिएगा कि वहां हुआ क्या कुछ है। खुदावंद ने उसे अपनी शबीह पर अपनी मानद बनाया, अपने जलाल से मुलब्बस किया। इस तरह के कपड़ों की उसे कोई जरूरत ना थी, लेकिन जब उस नाफरमानी, यार याद रखिएगा, नाफरमानी बेसिकली रिजल्ट है बेईमानी का। इसी सबब से आज जो हम सीरीज शुरू कर रहे हैं, इस बेटे की सुनो, मसीह की सुनो, यीशु मसीह की सुनो, इसलिए कि ईमान सुनने से पैदा होता है और सुनना मसीह के कलाम से। याद रखिएगा कि हम पहली पैदाइश जो माँ के पेट से पैदा होते हैं, हम बेईमानी की हालत में पैदा होते हैं, क्योंकि हम बेईमान से पैदा होते हैं। ईमान के सूरमाओं की आज जब हम उस लिस्ट को देखते हैं इब्रानियों 11 बाब में, तो हमें वहां पे हमारे बुजुर्ग आदम का जिक्र नहीं मिलता। ईमान के सूरमाओं में वो इस बात की दलील है कि वो ईमान ना रख सके। खुदावंद के ईमान है क्या? खुदावंद के कलाम का यकीन करना और उसके बरअक्स किसी भी किस्म का कोई भी कलाम क्यों ना हो उससे रद्द करना, खुदावंद के कलाम का यकीन करना और फिर उस पर कायम रहना ही ईमान है, जिसमें हमारे वो जिस्मानी बाप आदम फेल हुए। तो याद रखिएगा, उनके फेल, उनके नाकाम होने की सूरत में तमाम बनी आदम फेल हुआ और खुदा के जलाल से महरूम। लिखा है सब ने गुनाह किया और खुदा के जलाल से महरूम हुआ। सो इब्लीस ने सोचा कि मैंने बहुत बड़ा मार्का कर लिया है, उसकी शबीह पर बने हुए इंसान को गिराने में मैं कामयाब हो गया हूं, खुदा के जलाल से वो महरूम हो गया है। खुदावंद जो फरमा देते हैं उस पर कायम रहना जरूरी और वो रहते हैं। इसलिए उसने सोचा कि अब मैं कामयाब हो गया कि इस इंसान को गिरा कर खुदा के जलाल से महरूम कर दिया, लेकिन वो नहीं जानता कि खुदावंद है। लेकिन हमेशा याद रखना है कि वो फक्त उसके जलाल से ही महरूम नहीं हुआ, बहुत कुछ हुआ। मेरे साथ रहिएगा। जैसे ही उसने उस नेकोबद की पहचान की, यानी उसने बेईमानी की, खुदा के कलाम का यकीन नहीं किया, बेईमानी ने नाफरमानी पैदा की और उस नाफरमानी के सबब से जब उसने वो फल खा लिया तो उसकी आंखें खुली। जैसे ही उसकी आंखें खुली तो उसे एहसास हुआ खुदा से अलहदगी का, वो रूहानी तौर पर मर गया, खुदा से जुदाई, खुदा के जलाल से महरूम। और साथ ही साथ याद रखिएगा कि वो उसकी हैसियत बदल गई। वो उस वक्त तक पाक है, अब वो नापाक है। वो रास्त था, अब वो नारास्त है। और वो खुदा की फर्जंदियत से इब्लीस की फर्जंदियत में चला गया। बाग में जहां खुशहाली है, खुदा के साथ रफाकत है, वो उसी खेत में जहां से, जिस खेत की मट्टी में से वो लिया गया था, वो उसी खेत में वापस ऐलान कर दिया गया खुदावंद की तरफ से। लेकिन याद रखिएगा, ये खुदावंद की मोहब्बत है। आज इस बात को हमेशा याद रखिएगा कि वो भी जिसे हम सजा समझते हैं वो खुदा की मोहब्बत, क्योंकि जब आदम ने नाफरमानी की, अब वो गुनहगार, रास्तबाज से गुनहगार ठहरा और खुदावंद नहीं चाहते थे कि वो उस हालत में वो जिंदा रहे जो गुनहगार की हालत है। और वो उस हालत में अगर वो जिंदगी के दरख्त में से खा लेता, जिसे खुदावंद ने नहीं खाने दिया, बल्कि उसके चौगिर्द शोलाजन तलवार लगा दी ताकि वो कभी उसमें से ना खा सके। और उसकी वजह यही थी कि खुदावंद की उससे मोहब्बत है। वो नहीं चाहते कि ये गुनाह की हालत में हमेशा जीता रहे। मौत तो वो ले चुका रूहानी तौर पर, और जिस्मानी मौत भी खुदावंद उसे नहीं चाहते थे कि वो इस हालत में हमेशा जीता रहे। लेकिन खुदावंद चाहते कि वो हमेशा जीता रहे, लेकिन उस हालत में नहीं, बल्कि नारास्ती से रास्ती में, नापाकी से पाकीज़गी में, और इब्लीस की फर्जंदियत से निकलकर दोबारा खुदा की फर्जंदियत में दाखिल होकर वो हमेशा जीता रहे। उसके लिए खुदावंद ने प्लान किए और अपने अंबिया के वसीला से कलाम किया, जिसके लिए एक बड़ा
नबी जो है वो हम देखते हैं। इसी सबब से अगरचे बहुत सारे अंबिया, लेकिन इसमें हम देखेंगे एक अजीम नबी की मार्फत जिससे पुराने अहदनामे के साथ मुंसलिक किया गया। आज जब हम बाइबल मुकद्दस को देखते हैं तो उसमें हमें क्या मिलता है? एक पुराना अहदनामा और एक नया अहदनामा। सो पुराने अहदनामे के हीरो हमारे बुजुर्ग मर्द खुदा मूसा हैं और नए अहदनामा के हमारे हीरो खुदावंद यीशु मसीह हैं। इसी सबब से हम उनकी जिंदगी के बारे में देखेंगे। आज की हमारी वीडियो का वक्त हुआ जाता है, सो बुनियादी तौर पर बेटे की सुनो पर हम जरूर आएंगे, लेकिन उससे पहले अंबिया के वसीला से खुदावंद कलाम करते रहे और हम ये जरूर देखेंगे कि खुदावंद ने अपने बंदा मूसा के वसीला से कलाम किया। उसके वसीला से क्या कलाम किया? मुमकिन नहीं कि हम उसको लफ्ज में लफ्ज जाएं, लेकिन उसमें जरूरी बातों को हम शेयर जरूर करेंगे कि किस तरह से खुदावंद ने अपने बंदा मूसा के वसीला से कलाम किया और उसका मफहूम, उसकी अहमियत क्या, और फिर जमानों के आखिर में बेटे के वसीला से कलाम किया। तो याद रखिएगा, मर्द खुदा मूसा ने भी, अगली वीडियो में हम देखेंगे कि बड़ा क्लियरली ये बात कह दी आने वाले अय्याम के बारे में कि खुदावंद तुम्हारे दरमियान में से मेरी मानद एक नबी बर्पा करेगा। जुड़े रहिएगा, अगली वीडियो में हम आपके साथ इसको जरूर शेयर करेंगे। और याद रखिएगा, क्लोजिंग से पहले आपको जरूर याद दिला दे कि हर लम्हा, हर घड़ी खुदा बाप, खुदा बेटा, खुदा रूह कुद्दस तीनों एक ही बात चाहते हैं कि अगर आज तक आपने नई पैदाइश का तजर्बा नहीं पाया, किसी भी सबब से आप दुख उठा रहे हैं, तो उसने सलीब पर अपनी जान दी है और आज भी वो ये चाहता है कि बेटे की सुने ताकि हमेशा की जिंदगी पाएं। अगर आज तक नहीं सुनी तो आए, इस दुआ में शामिल हो, हम आपके लिए दुआ करेंगे। और अगर और भी किसी तरह से दुख उठा रहे हैं तो खुदावंद का कलाम नाज़िल हुआ है, वो चाहते हैं कि उस जलाल की महरूमी से निकलकर जलाल में मुलब्बस हो जाए, खुदा की हजूरी में वापस आ जाएं, नई पैदाइश का तजर्बा पाए। अपनी आंखों को बंद करें और अगर आपकी बदनी कोई बीमारी है तो खुदावंद यीशु के नाम में हम यकीन रखते हैं कि आज वो भी आपको उसके लिए भी खुदावंद आज अभी इसी घड़ी शिफा बख्शेंगे। लेकिन उसकी मेहरबानी हमेशा याद रखिएगा, तौबा की तरफ माइल करती है। आए हम दुआ के साथ आज के सेशन को क्लोज करेंगे। आसमानी बाप, यीशु के नाम में हम आपकी हजूरी में हाजिर हैं। अगर कोई बेटी बेटा आज इस आवाज को सुनकर अपने दिल को खोलता है तो यीशु के नाम में बाप अपना रहमत वाला हाथ बढ़ाइएगा खुदावंद, और नजात की उस बड़ी बरकत को जिंदगी में उंडेल दीजिएगा खुदावंद। वो बातें जो इंसान अपनी अकल से नहीं समझ सकता, खुदा रूह कुद्दस मदद फरमाइएगा। अगर आज कोई बेटी बेटा बहन भाई बुजुर्ग बच्चा कोई भी अपने दिल को खोलता है तो खुदा रूह कुद्दस मदद फरमाए। नजात की इस बड़ी बरकत से खुदावंद उसे मुलब्बस कर दीजिएगा ताकि वो मौत से निकलकर जिंदगी में दाखिल हो जाए यीशु के नाम में। अगर इस वक्त कोई बहन भाई बीमार है, वो उस बीमारी से सेहत की तरफ चल पड़े, उठ खड़ा हो और जाने के मेरे खुदावंद यीशु मसीह ने मेरे लिए कितने बड़े काम किए हैं। अगर कोई और किसी भी खुदावंद इस बदन में, इस दुनिया में रहते हुए मुश्किल में है तो अपना रहम वाला हाथ और अपनी पहचान के वसीला से बचा लीजिए ताकि यीशु नाम सरबुलंद हो और यीशु नाम जलाल पाए। मसीह के नाम में आमीन।